जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। और हमने आपको बता दिया था कि प्रतिशत में बेसिक जो सवाल आएंगे उस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। बेसिक सवाल मीन्स ये था कि परसेंटेज का जो था बटा में 100 कीजिए, जो परसेंटेज तोड़ना है तो बटा में 100 कीजिए और परसेंटेज लाना है दोस्तों तो 100 से गुना कीजिए। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो बच्चे सबसे पहले क्या कीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप फर्स्ट वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं वो वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और ये वीडियो तो आपको इतना अच्छा लगेगा जितना हम आपको कह नहीं सकते हैं। इतना एक यकीन मानिए बच्चों कि ये जो परसेंटेज का जो भी हम सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं वो हर एक एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे हम इसके सॉल्यूशन को देखें, सवाल क्या कहता है थोड़ा सुनेंगे। सवाल कह रहा है एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 300% बढ़ा दिया। बच्चों भिन्न का सवाल है। भिन्न का मतलब होता है बट्टा में, मतलब अंश बट्टा हर, अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर। अब यहां ध्यान दीजिए, अंश बट्टा हर और ये परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं। आप यहाँ 100 ले लेना अंश में भी और 100 ले लेना हर में भी। बच्चों सवाल कह रहा है कि 200% बढ़ा दो, तो यहाँ 200 बढ़ा देना, और यहाँ बोल रहा है दोस्तों 300 बढ़ा दो, तो 300 बढ़ा दिया। और हो कितना जाता है मित्रों? 11/12। दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिखा? प्लस इसलिए हमने लिखा कि ये बोल रहा है बढ़ा दो, तो बढ़ाने का मतलब बीच में प्लस करो। और अगर बोलता घटा दो, हम यहाँ पे माइनस कर देते, तो 200 100 300 300 100 400, 11/12 और 4 किया 12 होगा और आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से यहाँ काटेंगे तो 11 और 3 3 9। ये आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। हमने क्या किया? अंश बटा हर, तो अंश हमने 100 ले लिया, हर भी हमने 100 ले लिया, और बोला बढ़ा देने के लिए तो बीच में प्लस ले लिया, यहाँ जोड़ दिया 200, यहाँ बोला 300 बढ़ा दो, यहाँ प्लस 300 कर दिया। अगर बोलता घटाने के लिए दोस्तों तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते और यहाँ पे इसको हम ऐसे सॉल्व करते। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल हम इसी टाइप का सवाल करवा रहे हैं, वो सवाल को भी देखिएगा। एक चीज समझ जाइए, मैथ्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस ही किसी आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस जितना मैथ में कीजिएगा, मैथ में उतना एक्यूरेसी आपका आएगा। और आप एक चीज ये भी जानते हैं कि मैथ हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, समय कम होता है। इसीलिए दोस्तों आपको ऐसे सवाल को बनाना है, टाइम कम ले और एक्यूरेसी भी दे दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सवाल आ गया आपके। नेक्स्ट सवाल देखिए, हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है, आप ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो भिन्न 21/20 हो जाता है। लिखा है 1.1/20। अगर पूर्णांक को तोड़ेंगे दोस्तों तो 21/20 हो जाएगा। तो सबसे पहले अंश को 100 मान लेना है, हर को 100 मान लेना है, ये हम आपको बता चुके हैं। और सवाल क्या कहता है? कहता है कि अंश को बढ़ा दो 200, हर को बढ़ा दो 400 और हो जाता है 21/20। तो 200 100 300, 400 100 500, 21/20 ये कट जाएगा, 3 7 21, 5 चौका 20, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7/4। आप देखिए क्या इस किसी भी सवाल में 5 या 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपको समय लगता है तो आप बताइए कि सर 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है।
सर मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है आप उसको जल्दी सॉल्व कीजिए और एक्यूरेसी में सही दीजिए, एक्यूरेसी दीजिए, आंसर दीजिए। जिस दिन आप एक्यूरेसी देने लगिएगा उस दिन आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें रिजल्ट आपका आना है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि आप कोई भी बुक से सॉल्व कीजिए, बुक से सारा सवाल आपका बनेगा। दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर आपको दे चुके हैं, साधारण ब्याज का लेक्चर दे चुके हैं। जो बच्चे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर अभी नहीं देखे हैं सबसे पहले वो क्या कीजिए, वीडियो में सबसे पहले उस वीडियो को देखें और वहां से समझने का प्रयास करें। समझ में आने की 100% गारंटी, 110% गारंटी है। पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखने से किसी भी बुक से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हम थोड़ा नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। वो टाइप क्या है, इस टाइप को थोड़ा देखेंगे। चलिए टाइप क्या है, फेल और पास से संबंधित प्रश्न। दोस्तों अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फेल और पास से संबंधित प्रश्न। हम ऐसे सवाल को कैसे पढ़ेंगे, कुछ नोट हम आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यदि फेल फेल और पास पास दिया रहे तो अंक को घटाएंगे। दूसरा, फेल पास दिया रहे तो अंक को जोड़ेंगे। तीसरा, प्रतिशत का हमेशा अंतर लेंगे, प्रतिशत का हमेशा अंतर लेंगे। दोस्तों क्लियर रहे सवाल क्या टॉपिक है। अब इस टॉपिक को थोड़ा हम देख ले। ये टॉपिक कहता है फेल और पास से संबंधित प्रश्न जितने होंगे उस सारे क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उस सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये क्या कहता है कि फेल फेल मतलब दो स्टूडेंट के बारे में अगर चर्चा करें और फेल फेल हो पास पास हो तो अंक को घटाएंगे, फेल पास हो तो अंक को जोड़ेंगे और प्रतिशत का हमेशा मित्रों क्या लेंगे, अंतर लेंगे। दोस्तों इतना ध्यान रखिए, कोई भी सवाल आएगा उस सवाल को कैसे बनाएंगे उसमें इस तीनों नोट का जरूरत पड़ेगा, तीनों पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो अभी आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या लिखे हैं, लेकिन अभी ही हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। वो सवाल देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि सवाल में कैसे रखना है और कैसे बनाना है। दोस्तों सवाल देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही आप मजेदार लेक्चर है आज का। एकदम ध्यान से देखिए, बोर्ड पे टकटकी न लगा के देखिए और बोर्ड पे ऐसे देखते रहिए। दोस्तों इतना मजा आएगा कि कोई भी सवाल आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मात्र 10 सेकेंड में ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम मजा आने वाला है। नोट कर लिए बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, लिखा है फेल फेल और पास पास अंक को घटाएगा, फेल पास अंक को जोड़ेगा, प्रतिशत का हमेशा क्या लेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे। चलिए हम एक दो सवाल दे रहे हैं, उस सवाल को हम देखते हैं सवाल क्या कहता है। बच्चों सवाल लिखा हुआ है, स्क्रीन बोर्ड पे आ गया हुआ है, ध्यान दीजिए बच्चों। सवाल क्या कह रहा है, सवाल का कहना है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40 अंक लाने के बाद भी 20 अंक से फेल हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कहता है, पास होने के लिए अंक कहता क्या है, 40 अंक लाया। मित्रों कितना अंक लाया, 40। कहता 40 लाया और 20 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब उसको पास होने के लिए दोस्तों कितना नंबर चाहिए, 60 नंबर चाहिए। कहता क्या 40 हम लाए हैं, 20 अगर हम लाते
तो हम पास हो जाते, 20 नंबर लाते तो लाने का मतलब प्लस, तो 20 नंबर और होता तो प्लस, मतलब पहले था 40 और 20 और होता तो 40 20 60, ये 60 नंबर है पास होने के लिए। लेकिन आपके सवाल में लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए दोस्तों 30% अंकों की आवश्यकता है, लाया कितना दोस्तों 60, लेकिन पास होने के लिए चाहिए कितना 30 और परसेंटेज निकालना है तो 100, तो 30 दूना 60, तो परीक्षा मित्रों कितना का था 200 अंक का। वो परीक्षा कितने का था दोस्तों 200। क्लियर रहे, ध्यान रहे, मजा आ रहा है दोस्तों, एकदम ध्यान लगाना है दोस्तों, एकदम मजा आ रहा है। सारे बच्चे जोड़ते जाइए, आदमी को जोड़ते, स्टूडेंट को जोड़ते चलिए बच्चों, एकदम मजा आएगा, इतना मजेदार लेक्चर होगा क्या कहें, ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे जोड़ते चले, मजा आ रहा है। चलिए क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ते हैं सवाल को। कहता है कि 40 लाएं 20 और लाते तो 40 प्लस 20 बराबर 60। क्या एग्जाम आएगा, एग्जाम में मैं इस पॉइंट को लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा और डायरेक्ट मैं वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए पे चलूंगा। अगर कोई आपसे पूछा गुना 100 क्यों लिया, क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों प्रतिशत में आपको पता है गुने 100 होता है टोटल के लिए। आगे बढ़े बच्चों, मजा आ रहा है, चलिए बहुत ही मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल अगर हम लेके चले, सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया हुआ है, सवाल पढ़िए सारे बच्चे, पढ़िए और बनाइए, सारे बच्चे बनाइए, एकदम आंसर दीजिए, जल्दी में आंसर दीजिए सारे बच्चे। सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। क्या प्रतिशत दोस्तों 35%, और एक विद्यार्थी 80 अंक लाता है, कितना अंक लाता है दोस्तों 80, और 60 अंक से फेल हो जाता है। 80 नंबर लाया और 60 नंबर से फेल हो गया, एक बात बताइए हमको, 80 नंबर लाओगे और 60 से फेल हो जाओगे, इसका मतलब तुमको और कितना लाना होगा बच्चों 60, तो 80 लाया 60 और लाना है तो कितना 140, लेकिन सवाल के अनुसार कितना परसेंट 35, और टोटल निकालना है तो गुना में 100। इसका मतलब दोस्तों परीक्षा कितना का था बच्चों 400, कितना का था बाबू 400 का परीक्षा था। ये टोटल नंबर एग्जाम कितने का था 400। अभी तक आप ये देख रहे होंगे एक एक स्टूडेंट का बात हो रहा है, आप कह रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, तो इसमें तो ये लग ही नहीं रहा, जो अभी नोट लिखा है उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट सवाल में दोस्तों आपके सामने हम ला रहे हैं, उस सवाल को देखिएगा कैसे यूज होता है। दोस्तों क्या हमने बताया कि 80 लाया 60 और लाता, तो और लाने का मतलब बीच में प्लस कर दीजिए तो 140 हो गया, और बटा 35 गुने 100। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है एक विद्यार्थी, सवाल पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक लाता है, कितना दोस्तों 35% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट का चर्चा कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे क्या है, सबसे पहले आप यहाँ लिखो परसेंटेज, यहाँ पे आप क्या लिखो सबसे पहले परसेंटेज, और यहाँ पे लिखो अंक। सवाल पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी 35% अंक लाता है, क्या प्रतिशत 35% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब एक बच्चा है किसी एग्जाम में 35% अंक लाता है दोस्तों और 40 अंक से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है, क्या प्रतिशत 60% अंक लाता है और 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिक है दोस्तों, तो ये फेल होगा कि पास होगा, पास होगा। अब हमने आपको नोट लिखा है कि फेल पास को जोड़ना है, तो 40 35 75, और परसेंटेज को घटाना है तो अंतर लेना था, अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका, तो बड़ा 60 है 35 छोटा है तो 25 हो जाएगा। और आपसे बात कर रहा है कुल अंक, तो कुल अंक कितना होगा 75 बटा 25
गुने 100, तो आंसर हो जाएगा कूलम परीक्षा कितना का है दोस्तों? 300 का परीक्षा। कितना का परीक्षा है? 300 का। क्या हमने सीखा? सवाल क्या कह रहा था? सवाल जैसे हमने पढ़ना शुरू किया और हम बोर्ड पे लिखते चले गए, एक विद्यार्थी 35% लाया, फेल हो गया कितना से? 40 से। दूसरा विद्यार्थी 60% लाया, फेल हो गया कितना से? सॉरी, पास कितना से हो गया? 35 से। बच्चों फेल पास को जोड़ते हैं तो 40 35 कितना होगा बच्चों? 75। और परसेंटेज घटाएंगे तो 60 में से 35 25, ये 75 किसके बराबर है? 25 की। और टोटल चाहिए तो गुने 100। तो मित्रों कितना हो गया? 300 हो गया। अगर इसी में दोस्तों आपसे अगर पूछे कि परीक्षा में सीधे अगर पूछे पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है? न्यूनतम प्रतिशत क्या है? आप क्या करना, सवाल में देखो, सबसे पहले देखना परीक्षा कितना का है। तो परीक्षा कितना का मित्रों? 300। 300 में लाया कितना है पहला बच्चा? 35। और क्या 35% लाने से ये बच्चा फेल है कि पास है? तो 35% लाने से दोस्तों ये फेल है कितना नंबर से? 40 नंबर से। तो 40 नंबर से फेल है, इसका मतलब 40 उसको और लाना होगा तभी तो पास होगा। तो इतना लाया और 40 और लाना है, 0 से 0 कट जाएगा, 35 दिया 145 हो गया। और 145 नंबर क्या है? पास होने के लिए न्यूनतम अंक है। लेकिन हमसे न्यूनतम अंक नहीं पूछ रहा है, हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। 145 नंबर कितना पर? 300 पर गुने 100। यहाँ काट देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 145/3% आपका आंसर। क्या आपने देखा बच्चों कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत, तो परीक्षा था कितना का? 300। और लाया कितना? 35। कितना से फेल? 40 से। तो 145 नंबर लाना था पास होने के लिए। कितना में? 300 में गुने 100। दोस्तों इस सवाल को देखिए, सवाल भी आपके सामने लिखा हुआ है और आप इसको भी देखिए, सॉल्यूशन देखिए। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को बनाने में 10 से 15 सेकंड से आपको ज्यादा लगेगा। और मान लीजिए अगर ये पूछ देगा तो इस सवाल को सिंपल वे में ऐसे ही हम बनाएंगे। हम इसका कोई ट्रिक आपको नहीं बता रहे हैं, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअल ट्रिक है। मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, मैं कॉन्सेप्चुअल ट्रिक की बात करता हूं दोस्तों। इसीलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को यहां पढ़िए और इस सवाल को यहां देखिए कि सर कैसे बना रहा है। दोस्तों मैं नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। मजा आ रहा है दोस्तों? बोलिए, जिन जिन बच्चों को मजा आ रहा है सारे बच्चे कमेंट करें। जो भी बच्चे को अच्छा लग रहा है सारे बच्चे कमेंट करें। मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम मजा आएगा सर। नेक्स्ट सवाल हम इसी टाइप का दे रहे हैं, क्लियर रहे। नेक्स्ट सवाल एकदम सेम टू सेम यही टाइप है, तो बच्चे खुद से बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे खुद से। चलिए बहुत अच्छी बात है, मिटा दे बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए सारे बच्चे एकदम मजा आ रहा है ना सबको? चलिए बहुत अच्छा, एकदम मजा आएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का है। चलिए स्क्रीन बोर्ड पे सवाल दिया जाए। चलिए सवाल आ गया, ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक लाता है। सवाल कैसे बनाएंगे एग्जाम में ये देखिए, यहाँ प्रतिशत, यहाँ अंक। सवाल कह रहा है 36% अंक लाता है और 55 अंक से बच्चों फेल हो जाता है। और दूसरा विद्यार्थी कह रहा है दोस्तों 71% अंक लाता है और 15 नंबर ज्यादा लाता है। कितना नंबर ज्यादा लाता है? 15 नंबर। ये सवाल में लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल में क्लियर लिखा हुआ है कि एक बच्चा 36% नंबर लाता है, 55 से फेल हो जाता है। दूसरा 71% लाता है, 15 से पास हो जाता है। अब देखिए किसी भी सवाल में ना मैं कोई चीज नहीं मान रहा हूं और सवाल दोस्तों चुटकी में बन जा रहा है। एकदम सर एकदम ध्यान देते रहिए, मजा आएगा सर, एकदम आग लगा देना है सवाल में। एकदम सारे बच्चे ध्यान दे बोर्ड पे, सारे बच्चे ध्यान दे। क्या हमने बोला था कि फेल पास को जोड़ेंगे। सारे बच्चे खुद से बने, खुद से भी बनाएंगे। क्वेश्चन आ चुका है, पॉज बटन दबाइए, खुद से भी बनाइए। ये 55-15 फेल पास है, तो 55-15 कितना? 70। और 71 में से 36 गया 35, तो 70/35 गुणे 100। परीक्षा कितना का दोस्तों? 200। कितना का परीक्षा था?
एक सवाल आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसी में, फिर वही बात कि पास, दूसरा क्या कहता है ध्यान दीजिए, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है। क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, परीक्षा कितना का दोस्तों, 200। बाबू परीक्षा कितने का, 200, और ये बच्चा लाया कितना, 36%। एक बात बताइए, क्या ये 36% लाने से बच्चा फेल है कि पास है? बोलिए बोलिए, फेल है कि पास है? फेल है। इसका मतलब ये कितना से फेल है, तो 55 से। तो 2 जीरो से 2, 36 दूना 72, 55, 127। तो 127 नंबर लाना है पास होने के लिए, कितना में दोस्तों, 200 में, गुना 100, तो कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 127 बटा। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को मजा आ रहा है? सर आज का लेक्चर और मजा आने वाला है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट सवाल में और मजा आएगा। सर चुटकी में सवाल बनाना है, क्वेश्चन पढ़िए, सीधा आंसर मारिए। सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सभी बच्चे ध्यान दे बोर्ड पे, जो भी सवाल होगा, जो भी दिक्कत है देखिए एक बार। जिन जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, वहां भी आपको सारा समाधान किया जाएगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, वहां भी आपको समाधान किया जाएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन क्लासेस को भी सर्च करें, वहां पे भी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारा अपडेट दिया जाएगा, और सारे क्वेश्चन का, सारे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों हम हमेशा आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ हूं दोस्तों। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन, किसी भी बुक का आप कहीं से पूछिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जो भी बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देखे, पहले वो भी देख ले, परसेंटेज का पहला क्लास देख ले बच्चों। एकदम सर सवाल में एकदम आग लगा देना है दोस्तों, एकदम मजा आने वाला है। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी बच्चों को भी जोड़ते रहिए, इसमें इस चैनल पे सब बच्चों को भी जोड़ते रहिए, जो भी दोस्त हैं पढ़ने वाले सबको जोड़िए। ये आपको एक अजूबा कंसेप्ट दिया जा रहा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आ गया स्क्रीन बोर्ड पे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सोल्यूशन ध्यान दें। सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल होता है, 20% अंग्रेजी में फेल होता है तथा 5% दोनों में फेल होता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल? सवाल आ गया है, इसको हम वेन डायग्राम पे बनाएंगे। 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ और एक इंग्लिश है। ध्यान दीजिए बच्चों, मैथ और इंग्लिश है। कहता है कि किसी परीक्षा में 10% गणित में फेल, 20% अंग्रेजी में फेल, 5% दोनों में फेल। बच्चों ये पूरा घर किसका है, मैथ का। ये पूरा घर किसका है, इंग्लिश का। लेकिन ये क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट। तो सबसे पहले दोनों के कॉमन पार्ट को भरेंगे। कहता है 5% दोनों में फेल, तो दोनों वाला पहले भर, सारा फेल फेल है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 10% गणित में फेल, बच्चा ये पूरा गणित का है और गणित में 10% फेल है, तो 5 पहले से है, तो 5 फिर लेंगे तब ना, 5 5 10 होगा, हाँ या ना। टोटल मैथ में 10% फेल है और पहले से 5% है, तो 10 में से 5 गया, तो यहां कितना आएगा बच्चों, 5। और इंग्लिश में 20% फेल है, तो पहले से 5 है और 20 फेल है, तो इंग्लिश में टोटल 20 फेल है और पहले से 5 है, तो यहां कितना होगा, 5। और बोल रहा है फेल बताइए कम से कम एक विषय में, तो कम से कम एक विषय का मतलब क्या होगा, या तो एक में या तो एक से ज्यादा में। तो केवल मैथ में कितना, 5, केवल इंग्लिश में कितना, 15, और दोनों में कितना, 5। इसका मतलब टोटल आंसर कितना होगा, 25। बच्चों एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में क्या 10 सेकंड से 5 ज्यादा लगेगा बच्चों? देखिए ध्यान दीजिए क्या सवाल कर रहा है, किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल। ये गणित में 10 है कि नहीं मित्रों, 5 + 5, इंग्लिश में 20, तो 15 + 5। और ये पहले 5 क्यों ले ली, क्योंकि दोनों है, तो दोनों वाला सबसे पहले लेना होता है। फेल, तब टोटल फेल पूछा था, 5 5 10 15 25। मजा आ रहा है दोस्तों? कुछ नहीं है, 5 5 10 15 25, सीधा आंसर मारना है। एग्जाम में सीधा टिक्स, डायरेक्ट आंसर मारना है दोस्तों, इसमें कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट आंसर मारना है दोस्तों। मजा आ रहा है? सब सारे बच्चों को मजा आ रहा होगा। चलिए सारे बच्चे एकदम मजा ले रहे हैं सर, एकदम पढ़ाई को आनंद में लीजिए सर, मजा आ रहा है सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है।
ये सवाल देख लिए, नोट डाउन कर लिए। चलिए हम आगे बढ़ते बच्चों। सेम सवाल एक और दे रहे हैं, उस सवाल को पॉज करके सबसे पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए सवाल आइए, स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ गया, ध्यान दीजिए सवाल आ गया। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल होता है, 30% अंग्रेजी में फेल होता है। ध्यान दीजिए, ये मैथ है, ये इंग्लिश है। क्या कह रहा है बच्चों कि 30% अंग्रेजी में फेल होता है, 15% दोनों में फेल होता है। तो दोनों वाला पहले, तो 15% दोनों में फेल होता है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि 45% गणित में, तो बच्चों ये गणित का घर पूरा है और 45% गणित में चाहिए, तो 15 पहले से है दोस्तों, तो बचा कितना? 30। तो 30 15 45 हुआ कि नहीं हुआ? और इंग्लिश में दोस्तों कितना है? 30। तो 15 पहले से है, तो हुआ कितना? 15। दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे क्या बोल रहा है। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मजा आ रहा है दोस्तों? क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 45% गणित में, 30 15 45, इंग्लिश में 30 15 15 30। अगर कोई आपसे पूछे ये बीच में पहले क्यों लिखे, क्योंकि 15 इसलिए बीच में लिया गया है क्योंकि सबसे पहले उसी को लेते हैं जो दोनों घर में होता है, जो दोनों का होता है। तो अब बोल रहा है फेल, देख लीजिए, ये पास आपसे पूछ रहा है, तो फेल कितना है? 15 15 30 और 30 30 था। लेकिन आपसे ये तो पास पूछ रहा है, तो 100 में 60% फेल है, तो पास कितना होगा दोस्तों? 40%। सवाल क्या कह रहा था? किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल होता है, 30% अंग्रेजी में फेल होता है, 15% दोनों में फेल होता है, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास होता है? तो 60% दोनों में फेल है, तो 100 में 60% फेल, तो पास कितना दोस्तों? 40%। कैसा लगा दोस्तों? लेक्चर में मजा आ रहा है दोस्तों? सब सारे बच्चों को मजा आ रहा है बाबू? सबको मजा आएगा, ध्यान दीजिए। ये सवाल में 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। आप सवाल देखिए, सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, सवाल देखिए और सवाल को बनाते चलिए दोस्तों। मजा आ रहा है सबको? चलिए सारे बच्चे आनंद लीजिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 70% पास है, मैथ में 80% पास है, तथा 10% दोनों में फेल है। तो अगर हम फेल को बाद में चर्चा करें, तो अगर हम इसको जोड़े तो टोटल कितना होता है? 80 70 150% पास है। लेकिन बच्चों आपको तो पता है परसेंटेज 100 पर होता है, 150% नहीं होता, परसेंटेज 100 होता है। तो इंग्लिश में क्या परसेंट? 70%, मैथ में कितना परसेंट? 80%, तो टोटल पास कितना? 150%। लेकिन सवाल में दिया है इंग्लिश और मैथ में 10% फेल, 10% फेल। तो बच्चों ऐसे सवाल को क्या करना है? ध्यान दीजिए, ये पास है, ये पास है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? पास। लेकिन यहां फेल आ गया दोस्तों। इसको दो मेथड से बना सकते, या तो तीनों को पास करो या तीनों को फेल करो। तो मैं तीनों को फेल नहीं कर रहा, मैं तीनों को पास कर देता हूं। आप फेल मेथड से भी बनाइएगा तो बन जाएगा, पास मेथड से भी बनाइए तो बन जाएगा। लेकिन देखिए मैं किस मेथड से बना रहा हूं, तो 10% फेल है, तो बच्चों परसेंटेज में पास कितना होगा? 90%। तो दोनों में पास, तो इंग्लिश एंड मैथ दोनों में पास कितना होगा? 150% है, लेकिन पास 90 है। इसका मतलब दोनों में कितना होगा दोस्तों? 60। सवाल के अनुसार दोनों में 144, आपके अनुसार दोनों में 60 है। परसेंटेज निकालना गुना 100, 6 से 24 मरतबे काटेंगे, तो 24 दाई कितना हो गया? 240। कुल बच्चे कितना होंगे? 240। बच्चों इस सवाल को थोड़ा एक बार और समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास, 80% मैथ में पास है, तो टोटल पास कितना? 150। लेकिन परसेंटेज तो 100 पे होता है, तो और जिसमें 10% फेल भी है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से चले दोस्तों,
तो 100 में 10 फेल है तो पास कितना होगा? तो 90 में ही तो 150 पास है, तो टोटल 150 पास है, लेकिन यहाँ पास 90 वो ही है। इसका मतलब 60 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास है। और सवाल के अनुसार कह रहा है कि यदि 144 छात्र दोनों में पास हो तो 144 दोनों में पास, लेकिन आपके अनुसार दोनों में पास 60, चाहिए टोटल तो गुणे 100। आंसर कितना आ गया? 240। हम इसको बनाएंगे। अमुजवानी कैसे बनाना है, अपने माइंड में कैसे बनाना है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? 70 80 150, 70 80 150, अब 10% फेल है तो 90% पास होगा, तो 150 माइनस 90 तो कितना? 60%। सीधा करेंगे 144 बटा 60 गुने 100। दोस्तों इसको हम सेकेंड मेथड से अगर बनाए, ये देख लीजिए बच्चे, रफ भी कीजिए, सॉरी इसको नोट डाउन कीजिए। 80 70 150, सीधा 80 70 150 माइनस ये, कुछ नहीं इतना लिखना है, 80 70 150 माइनस 90 बस सीधा आंसर। तो ये सब इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको बाद में भी समझ में आए, लेकिन कैसे एग्जाम में मिटा रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए? चलिए बहुत अच्छा। इसको अगर हम सेकेंड मेथड से बनाए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसी सवाल को अगर हम सेकेंड मेथड से बनाए तो कैसे बनाएंगे? सेकेंड मेथड, मैथ इंग्लिश में 10% फेल। बच्चों ये देखिए, ये पास था, ये फेल, इसको भी फेल था। 70% पास है तो फेल कितना होगा बच्चों? 30%। 80% पास है तो फेल कितना होगा बच्चों? 20%। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। अब वेन डायग्राम पे चले, ये मैं इंग्लिश, ये मैथ, तो दोनों में फेल कितना? 10, जिसमें इंग्लिश में 30, तब टोटल इंग्लिश में 30 चाहिए, 10 पहले से तो कितना? 20। मैथ में चाहिए 20, तो 10 पहले से कितना? 10। तो टोटल फेल कितना हो गया बच्चों? 20 10 30 10 40, तो फेल 40 तो पास कितना? 60। तो सवाल के अनुसार 240 बट्टा 60 गुने, सॉरी 144 बट्टा 60 गुने 100। बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा इसका इधर आंसर लिख लीजिए, 240। बच्चों क्या किए? पहले फेल था, पहले 2 को पास था, 1 को फेल था। तो पिछला मेथड में हम सबको पास कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम फेल कर रहे हैं। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो फेल से हम वेन डायग्राम बना लें। दोनों में फेल कितना? 10%। इंग्लिश में 30, तो 10 पहले से है तो 20, मैथ में 20, तो 10 पहले से है 10, तो टोटल फेल 40, तो टोटल पास 60। सवाल के अनुसार टोटल पास 144, तुलना समान जाती है, तो 144 बट्टा 60 गुने 100। आज के क्लास का लास्ट सवाल हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इस मेथड से बनाइए तब या उस मेथड से बनाइए तब। मजा आ रहा है दोस्तों? सारे बच्चों को मजा आ रहा है? चलिए बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्लास में और मजा आएगा। बच्चों वीडियो को पूरा देखिए, 1-1 मिनट भी देखिए, बढ़ा के देखिएगा तो फिर समझ में आने में दिक्कत हो जाएगा। तो सारे बच्चे बोर्ड पर एकदम देखते रहे और नोट डाउन करते रहे, सारे बच्चे बनाते भी रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे आ जाएगा सवाल। चलिए आ गया सवाल, ध्यान से पढ़िए। कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये सब लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं कि चलो बाद में समझ में आए। इंग्लिश में 60% पास, मैथ में 70% पास, दोनों में 20% फेल। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं दोनों में पास कितना, दोनों में पास कितना। क्या करेंगे? 20% फेल है तो इसको पास कर देंगे, तो कितना होगा? 100 में से 20 गया, 20 को डायरेक्ट 80 कैसे लिख लिया बच्चों? क्योंकि 100 में से 20 जाएगा। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज कितना होता है बच्चों? 100। दोनों में पास, तो जोड़ दीजिए 60 + 70 - 80 बराबर 50। डायरेक्ट मैं इसी पे आ जाऊंगा, ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट 60 + 70 - 80। सवाल के अनुसार दोनों में 2500 पास, लेकिन आपके अनुसार दोनों में 50 पास, चाहिए टोटल तो गुने 100, तो कितना होगा मित्रों? 5000। अगर हम इस सवाल को पढ़ें फिर से, तो सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, 70% मैथ में पास, दोनों में 20% फेल,
तो 20% फेल, तो पास कितना 80%। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हैं, 2500 विद्यार्थी दोनों में दोस्तों पास हैं, लेकिन ये दोस्तों फेल है, तो कैसे करेंगे दोनों में के लिए? 60 + 70 अब -80 तो डायरेक्ट 50, तो 2500 वैल्यू, ये 2500 सवाल में दिया है, यदि दोनों में 2500 पास, लेकिन आपके अनुसार दोनों में कितना पास है? 50 चाहिए टोटल, तो गुने 100, आंसर कितना आएगा दोस्तों? 5। सारे सवाल को बच्चों क्या करना है, सारे सवाल को आप देखिएगा, सारे सवाल को देखिएगा और इस सारे सवाल को देख के समझिएगा अच्छे से, सारे सवाल को कॉपी पे देखिएगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लेक्चर में करवा सकूं उतना मेरे लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। बच्चों नोट डाउन कर लिए? बच्चे जो भी बच्चे, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए? मजा आया बच्चों? सभी को मजा आया? कोई भी सवाल को सर एकदम मैथ में आग लगा देना, बस आप पढ़ते रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सर इतना मजा आएगा, इतना मजेदार क्लास होने वाला है जितना आपको यकीन नहीं होगा। इतना आसान परसेंटेज भी हो सकता है, बहुतों लोगों को परसेंटेज हार्ड लगता है, लेकिन दोस्तों परसेंटेज इतना आसान होने वाला है जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सवाल पढ़ेंगे। बच्चों जैसे जैसे लेक्चर आता जाएगा हम सवाल आगे बढ़ते जाएंगे और भी मजा आएगा। बच्चों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा और बहुत ही आनंदित महसूस किए होंगे और अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे होइएगा इस सवाल सबको देख के। दोस्तों जो बच्चे परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाके परसेंटेज को देखिए सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड वीडियो इसको देखिए और सभी को नोट डाउन करिए। बहुत मजा आने वाला, मैं बार बार एक बात बोलूं, क्लास में बहुत मजा आने वाला है। जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों को जोड़ते भी रहिए साथ साथ। जिन बच्चों को, सारे बच्चे देखिए, जिस बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए देखें और उनको भी अच्छा लगता है तो बोलिए वीडियो सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए इसके लिए बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे कल हम आपसे। थैंक यू।